का लेक्चर हमारा बहुत ही इंटरेस्ट होने वाला है। जो आज का हमारा लेक्चर है वो नंबर्स के ऊपर है कि नंबर्स क्या है और कहाँ से आए, कैसे आए, क्यों आए। अगर हम आज के दौर को और पिछले दौर को आपस में कंपेयर करें तो हम दंग रह जाएंगे कि पिछले ज़माने में क्या होता था, क्या था ज़माना और आज का ज़माना क्या है और क्या हो रहा है। अगर हम पिछले ज़माने के कंपोनेंट्स को, पिछले ज़माने के थिंग्स को, पिछले ज़माने की चीज़ों को अगर हम कंपेयर कर ले आज के ज़माने से तो हम दंग रह जाएंगे कि उस ज़माने में क्या थिंग्स यूज़ होते थे और आज के थिंग्स क्या यूज़ हो रहे। और हम दंग रह जाएंगे कि पिछले ज़माने में जब शॉपिंग होती थी तो कैसे होती थी, अगर पिछले ज़माने में जॉब्स होते तो कैसे होते थे, किस तरीके से होते थे, और आज के जॉब्स हो रहे तो कैसे हो रहे हैं। अगर मैं आज के ज़माने के बंदे को पिछले ज़माने में ले जाऊं और पिछले वाले ज़माने के बंदे को आज के ज़माने में लाऊं तो दोनों दंग रह जाएंगे। जो आज के ज़माने वाला बंदा है वो पिछले ज़माने में नहीं रह सकेगा और जो पिछले वाले ज़माने है वो आज के ज़माने में नहीं रह सकेगा। इस ज़माने वाले जो शख्स है वो आज के ज़माने वाले चीज़ों को देखे सबसे पहले वो परेशान रहेगा कि इतनी बड़ी गाड़ियाँ हैं, ये जो हेलीकॉप्टर्स उड़ रहे हैं वो समझेगा ये भाई क्या है, मक्खियाँ हैं, और बहुत सारे ऐसी चीज़ें देखेगा वो कंफ्यूज हो जाएगा। इसी तरह जो आज की टेक्नोलॉजी वाली ज़माने का जो शख्स है उसको हम पिछले ज़माने में ले जाए तो वो दंग रह जाएगा। वो ये समझेगा, वो ये चीज़ें देखेगा कि पहले ज़माने में क्या होता था। अगर वो फॉर एग्जाम्पल वहाँ स्टे भी कर लेता है, उसको 1 मंथ भी हो जाता है, वो अगर ह्यूमन रिसोर्सेज उसको ना मिले जो उसको इस इरा में मिलते थे, वो क्या करेगा, उस ज़माने के रिसोर्सेज को एक्सेप्ट नहीं कर सकेगा क्योंकि वो उसने जो उसको सहूलतें मिल गई है इस ज़माने में वो उस ज़माने में उसको नहीं मुयसर है तो वो दंग रह जाएगा। इसी तरह अगर पुराने ज़माने वाला शख्स जाता है शॉपिंग करने के लिए तो उसको क्रेडिट कार्ड का पता नहीं होगा। वो अगर अपने डेबिट कार्ड से या एटीएम कार्ड से पैसे निकालना चाहता हो, मिसाल फॉर एग्जांपल निकाले, तो वो कैसे निकाले, डेबिट कार्ड ही नहीं समझेगा, एटीएम मशीन ही नहीं समझेगा कि ये मशीन क्या है। इसी तरह अगर उसको और ज़्यादा सहूलतें दें तो वो और ज़्यादा कंफ्यूज होगा कि ये क्या है, उसको बहुत बहुत वक्त लगेगा। अगर इसको वापस इसी दौर में लाए और ये जो शख्स है पुराने ज़माने वाले को इसको पुराने ज़माने में लाए और जो नया दौर वाला शख्स है उसको पुराने ज़माने से ला के नए दौर में लाए तो वो दोनों शख्स आरामी से अपनी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। क्यों? वजह यह है कि उस ज़माने में वो चीज़ें उस टाइम मुयसर थे और ये ज़माने की चीज़ें अब मुयसर हैं। क्या पता ये जो हमारा ज़माना है ये भी आने वाले वक्त में भी हमारे लिए क्या हो, यादगार रहे। इसी तरह जैसे हमें डिस्कवर हम करते हैं पास्ट की चीज़ों को, इसी तरह फ्यूचर में भी हमें ये डिस्कवर करें। इस आज का जो हमारा लेक्चर है वो नंबर्स के ऊपर है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन कर लूँ कि नंबर्स क्या है, जवाब रिटर्न में मुझे ये मिलेगा नंबर्स लाइन्स है। अगर नंबर्स लाइन है तो स्ट्रेट लाइन, जिगजिग लाइन और बहुत सारे हमारे पास लाइन्स है, क्या वो नंबर्स है? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जब आपस में दोनों लाइन्स एक पॉइंट पे मिलते हैं तो दोनों लाइन को क्या कहेंगे और जो पॉइंट पे मिल रहे हैं उनको क्या कहेंगे? अगर ये नंबर्स, किसी का जवाब ये आएगा ये नंबर्स क्या खुदा की ज़ुबान है। अगर ये नंबर्स खुदा की ज़ुबान है और ये अगर यूनिवर्स है, खुदा की ज़ुबान है, तो हमें इतने सारे लैंग्वेजेस क्यों सीख रहे? एक ही लैंग्वेज सीखे और एक ही कन्वर्जेशन आपस में करें, तो हम इतनी कन्वर्जेशन आपस में और इतनी लैंग्वेजेस क्यों सीख रहे? मशहूर इटालियन साइंटिस्ट ने यह दावा किया था कि ये जो पूरी यूनिवर्सल आपको दिख रही है, इतनी बड़ी यूनिवर्सल है, ये आपको जो दिख रही है ये गॉड की लैंग्वेज है। ओके, हम ये भी मानते हैं कि ये गॉड की लैंग्वेज है। ओके, हम ये भी मानते हैं ये जो हमारे पास स्टार्स, मून, ये सारे क्या है, मैथमेटिक की लैंग्वेज में लिखे हुए। ओके, तो अगर ये खुदा की लैंग्वेज है, क्या ये मैथमेटिक फॉर्म में लिखी गई है, मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखे गए, तो इस यूनिवर्सल को हम कौन से नंबर्स का शक्ल देंगे? क्या 2 के नंबर्स का शक्ल देंगे, 3 नंबर्स का शक्ल देंगे, 4, 5, 6 का देंगे, 10 का देंगे, 1000 का देंगे, 10,000 का? किस नंबर की शक्ल में हम यूनिवर्सल को क्या करेंगे, देखेंगे? अगर ये नंबर्स ना होते क्या मैं सेहतमंद होता?
अगर ये नंबर्स ना होते क्या मैं बीमार होता? अगर ये नंबर्स ना होते तो क्या हम पेबल्स के दौर में होते? क्या हम टेलीमार्क के दौर में होते? क्या हम रोमन नंबर्स के दौर में होते? क्या हम सिंबल्स के दौर में होते? अगर ये नंबर्स ना होते क्या हम जिंदा होते? क्या अगर ये नंबर्स ना होते क्या हम इतनी तरक्की कर पाते? अगर ये नंबर्स ना होते, फर्ज कर ले, अगर ये नंबर्स ना होते तो इनकी जगह हम कौन सी चीज यूज करते? सोचिए आप। अगर ये नंबर्स जैसे कि 2 है, 2 की जगह हम 4 क्यों नहीं लिखते? अगर 4 लिखते, 4 की जगह 6 क्यों नहीं लिखते? 6 को हम 4 नहीं कहते, 4 को हम 6 नहीं कहते, 2 को हम 4 नहीं कहते, 4 को हम 2 नहीं कहते, 1000 को हम 100 नहीं कहते, 100 को 1000 हम नहीं कहते, 1000 को 10,000 नहीं कहते, 10,000 को हम 1000 नहीं कहते। वाई? क्या रीजन है? ये सारे सवालात के जवाबात आज मैं इस वीडियो में आपको दूंगा, और ये सारे सवालात के जवाबात आज आपको मैथ की जुबान में देंगे। तो लास्ट तक वीडियो को देखते रहे। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम सुमेर कादिर है और आपको 34 हब में खुश आमदीद कहते हैं। आज के जो हमारा लेक्चर का टाइटल है हिस्ट्री ऑफ नंबर्स अरिथमेटिक, यानी हमारा जो आज का लेक्चर है इसके 3 टॉपिक्स हैं। पहला, नंबर्स की हिस्ट्री, कि नंबर्स नहीं होते थे उस दौर को क्या कहते थे, वो लोग कैसे रहते थे, विदाउट नंबर्स कैसे रहते थे, क्या करते थे, कैसी शॉपिंग करते थे, कैसी जिंदगी वो क्या करते अपनी गुजारते थे। सेकंड, हम क्या करेंगे, नंबर्स आए कहाँ से। सेकंड जो टाइटल है वो हमारे ऊपर वो हमारा टाइटल है नंबर्स, कि नंबर्स आए कहाँ से, किसने बनाए, क्यों बनाए, कौन से दौर में आए। जो हमारे पास 2 है वो 3 होता, और 3 2 होता, 2 4 होता, क्यों नहीं है। और कौन से साइंटिस्ट ने ये नंबर्स हमारे पास डिस्कवर किए, क्या वजूहत थी कि उन्होंने ये नंबर्स डिस्कवर किए। थर्ड हमारे पास टॉपिक है अरिथमेटिक्स। हिस्ट्री तो आपने पढ़ ली कि नंबर्स, विदाउट नंबर्स लाइफ कैसी थी, और जब नंबर्स डिस्कवर हुए लाइफ कैसी थी। अब तीसरा ये है कि ये दोनों तो हो गए, अब तीसरा ये नंबर्स तो डिस्कवर हो गए, बड़े वक्त के बाद नंबर्स डिस्कवर हुए। अब मेरे पास एक मार्कर ये है, एक मार्कर ये, दोनों को ये एक कहलाता है, ये भी एक कहलाता है, ठीक है। ये क्या कहलाते हैं, 2 मार्कर है मेरे पास, ये 3 मार्कर, ये क्या एक मार्कर, 2 मार्कर, एक मार्कर, ठीक है। ये 2 हो गए, ये 1 हो गए। अब क्या करता हूँ, नंबर तो डिस्कवर हो गए, इसको मैं 1 कहूँगा, ये इसको मैं 2 कहूँगा, इनको क्या कहेंगे, 3 कहेंगे। अब मुझे क्या करना है, इनको आपस में क्या करना है, कलेक्ट करना है। यानी ये 2 मार्कर्स आपने दिए मुझे, एक मार्कर मेरे पास खुद का था, ये क्या है, मुझे इनको आपस में एडिशन करना है, यानी इनको मुझे प्लस करना है। यानी अगर ये 3 मार्कर्स आपके पास है तो आप इसको क्या कहेंगे, 3 मार्कर्स कहेंगे। और ये 2 मार्कर्स आप मुझे गिफ्ट में देते हैं और 1 मार्कर्स मेरे पास अवेलेबल है पहले से, तो इनको आपस में जब मैं ऐड करूँगा तो क्या करूँगा, तो नंबर्स तो डिस्कवर हो गए। नंबर्स जब डिस्कवर हो गए उसके बाद अरिथमेटिक तो अप्लाई नहीं होता था, उसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन तो नहीं होता था। तो कैसे अरिथमेटिक अप्लाई हुआ इनमें, कैसे इसमें डिवीजन हुआ, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कैसे, कहाँ से, क्यों आए, ये सारे मैं बताऊंगा आपको इसी वीडियो में। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको बरकत मिलते रहें। आज ईद का छठा दिन है, ईद की मसरूफियात की वजह से मैं वीडियो ना बना सका, तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ आप लोगों से, और सारे मेरे मुसलमान भाइयों को ईद उल अज़हा मुबारक हो। वो बता रहे हैं कि भाई हमारे पास जो सेंटेंस है, हमारे पास जो नंबर्स की हिस्ट्री है, सबसे पहले हिस्ट्री पे बात होगी। तो पहले, सबसे पहले ज़माने में देखिए, बहुत आज से अगर हम बहुत पहले के दौर में जाए, देखिए जैसे मैंने कंपेयर किया था आज के दौर को और पहले ज़माने के दौर को कंपेयर किया था और आप लोगों को बताया भी था, ठीक है। अब इसी तरह अगर मैं पिछले दौर में जाऊँ, पिछले दौर को कंपेयर करूँ, तो सबसे पहले देखिए एक और मैंने वीडियो बनाया था, इंग्लिश की हिस्ट्री के बारे में बताया था। उसके बाद मैंने 10 ओल्डेस्ट लैंग्वेजेस बताए थे। 10 ओल्डेस्ट लैंग्वेजेस में मैंने क्या किया था, हर लैंग्वेज के जिक्र किया था। उस वीडियो का कनेक्शन, इस वीडियो का कनेक्शन क्या है, एक साथ है, ठीक है। उसको मैं आई बटन में उसका लिंक दूंगा, उसको मस्ट है आपको देख लिया, ठीक है। और अब देखिए सैम्बल्स का दौर, सबसे पहले एरा ऑफ सैम्बल्स, ठीक है। एरा ऑफ सैम्बल्स क्यों कहा जाता है, एरा ऑफ सैम्बल्स, सैम्बल्स आपको पता है, देखिए हर चीज का एक सैम्बल होता है,
हर चीज़ का क्या होता है, एक सिंबल होता है। फॉर एग्जांपल अब देखिए मैं मिसाल देता हूँ, ये हमारे किस्म क्या क्या है, आयोटा। मैथ में यूज होता है क्या है, आयोटा। अब इसी तरह ये हमारे पास क्या है, ये भी ओमेगा, ये मैथ का एक क्या सिंबल है। इसी तरह हमारे पास बहुत सारे सिंबल्स है, ये हमारे पास क्या एक सिंबल है मैथमेटिक्स में, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, रेशो के सिंबल्स है हमारे पास। इसी तरह बहुत सारे सिंबल्स है मैथमेटिक्स में, ठीक है। ये मैं बताऊंगा अभी आगे आगे, मैं बताता जाऊंगा। इरा ऑफ सिंबल्स। अब देख पहले जमाने में क्या होता था, चीज़ों का क्या करते थे, काउंटिंग के लिए चीज़ों को क्या करते, नंबर्स नहीं होते तो क्या यूज़ करते थे, सिंबल्स यूज़ करते थे। वो सिंबल्स क्या होते हैं, मुख्तलिफ शक्ल में होते हैं, ठीक है। वो इस फॉर्म में भी होते हैं, वो ओमेगा के भी, वो रेशो के फॉर्म में, इस फॉर्म में भी होते थे। वो अलग अलग फॉर्म के अलग अलग क्या हो गए, फिगर्स में होते थे। अब इरा ऑफ सिंबल्स के दरअसल ये होता था इजिप्ट में। कहाँ होता था, ये इजिप्ट में हमारे पास होता था, ठीक है। इजिप्शियन होते हैं, जो आज से हमारे पास तकरीबन 4700, तकरीबन आप कह सकते हैं 4500, आप कह सकते 4500 साल पहले क्या होता था, इजिप्शियन नंबर्स होते थे। वो क्या करते थे, काउंटिंग जो करते थे वो नंबर्स के जरिए से नहीं करते थे। वो काउंटिंग करते थे तो टेलीमार्क के जरिए से नहीं करते थे। वो काउंटिंग करते थे, वो क्या करते थे, सिंबल्स के जरिए। और सबसे जो हमारे पास सिविलाइजेशन है, तहजीब है, कदीम तहजीब हमारे पास, ठीक है। ओल्डेस्ट जो कदीम है हमारे पास, वो क्या इजिप्शियन है, ठीक है। और जो इजिप्ट वाले हैं वो सिंबल्स के जरिए से काउंटिंग करते हैं, और उनके सिंबल्स मुख्तलिफ सिंबल्स मिलते हैं, आप सर्च भी कर सकते हैं इनके बारे में, ठीक है। और सिंबल्स देखिए, ये तो सिंबल्स क्या होते हैं, इजिप्ट वाले काउंटिंग करते थे किन के जरिए से, और कंपेयर करते थे चीज़ें, बाय सेल करते थे किन के जरिए, सिंबल्स के जरिए से। अब दूसरा मैंने यहाँ लिखा हुआ है सिंबल्स 15 AD, ठीक है, 15 सेंचुरी में। अब ये जो सिंबल लिखा है, ये दोनों सिंबल्स में फ़र्क है। ये जो सिंबल मैंने लिखा है ये काउंटिंग के लिए, और ये जो सिंबल लिखा है ये मैं मैथमेटिक्स के लिए लिखा है, ठीक है। जो मैथमेटिक्स जो सिंबल्स है, जैसे हमारे पास इक्वल का सिंबल है, जैसे हमारे पास प्लस माइनस का सिंबल है, इसी तरह जो ओमेगा है, इसी तरह हमारे पास आयोटा है, इसी तरह ये हमारे पास इस तरह फ्रैक्शन के, इस तरह बहुत सारे हमारे पास क्या है, जो हमारे पास फ्रैक्शंस है, जो हमारे पास सिंबल्स है, वो क्या है 15 AD में हमारे पास क्या हुए, इजाद हो गए, डिस्कवर हो गए, ठीक है। ये मैंने इसमें बताया। और फैक्ट में भी, मैथ के फैक्ट्स पे एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें थोड़ा बहुत ये आपको ज़्यादा समझ आएगा, ठीक है, सिंबल्स के हवाले से, ठीक है। 15 सेंचुरी में ज़्यादातर सिंबल्स जो मैथमेटिक्स सिंबल्स हैं वो डिस्कवर हो गए, ठीक है, ज़्यादातर, ठीक है। और इरा ऑफ सिंबल्स आपको इरा ऑफ फिंगर्स। अब इरा ऑफ फिंगर्स किन को कहा जाता है, ठीक है। इरा ऑफ फिंगर्स, ये हमारे पास क्या है, मेरे पास क्या है 5 फिंगर्स हैं, 5 फिंगर्स हैं। अब ये हमारे पास टोटल क्या हुए, 10 हो गए। ये क्या, पहले ज़माने में ये फिंगर्स क्या होते थे, ऐसे फिंगर्स नहीं होते थे। पहले ज़माने में ये अलहदा फिंगर्स होते थे। वो कैसे, पहले ज़माने में क्या होते थे, ये जो मेरे पास 10 फिंगर्स है, ये 10 फिंगर्स नहीं होते थे पहले। उनको ये कॉन्सेप्ट नहीं था, उनको ये पता नहीं था ये जो 10 फिंगर्स है ये क्या है हमारे पास। मिसाल ये 10 फिंगर्स, उनको ये पता नहीं था ये फिंगर्स क्या है 10 है। उनको ये पता नहीं था फिंगर्स ये क्या है 8 है। उनको ये पता नहीं ये जो 5 फिंगर्स है ये 4 है कि 10 है, 7 है, 6 है, ये उनको कॉन्सेप्ट ही नहीं था। वो क्या करते थे, वो जब भी जाते थे, कहाँ, जंगल जाते थे, तो जंगल में वहाँ क्या करते, शिकार करते थे। वो क्या करते, पहले क्या करते, उनने आज क्या किया है, प्लान बनाया। 3 हमारे पास इरंग का क्या करना है, शिकार करना है। 3 है, वो फिंगर्स को इस तरह कंपेयर करें, 3 क्या करना है, इरंग का शिकार होना है। वो जब पहला शिकार करेंगे, पहले फिंगर्स को क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे, ठीक है। 3 फिंगर्स है, पहला क्लोज, फिर दूसरा क्लोज, तीसरा तो तीसरा, इस तरह क्या करते, कंपेयर करते थे चीज़ों को, ठीक है। और हर हवाले से भी, ठीक है, ये डन। और फिंगर्स का जो दौर है वो माउंटेन्स का दौर है। वहाँ जो आज अगर हम सिविलाइजेशन आज से बहुत अरसा पहले जाए, तो जो अयूमन्स रहते थे वो पहाड़ों में रहते थे। उस दौर की क्या फिंगर्स काउंटिंग होती थी, ठीक है। इरा ऑफ पेबल्स, एक ऐसा वक्त आया, एक ऐसा दौर आया जिस क्या पेबल्स जो छोटी छोटी कंकरियाँ नहीं होती, उनके जरिए से काउंटिंग होती गई, ठीक है। अब देखिए हर फॉर एग्जाम्पल मैं मिसाल देता हूँ, अगर आप क्या करें, किसी चीज़ को कंपेयर करेंगे तो आप क्या करें, नंबर्स के जरिए कंपेयर करेंगे। तो वो बंदे क्या करते थे, पहले ज़माने के बंदे क्या कंपेयर करते थे, नंबर्स को क्या करते थे, जो चीज़ों को कंपेयर करते थे वो किन चीज़ों से कंपेयर करते थे, वो पेबल्स के जरिए से। एक चीज़ है, इसको कंपेयर किया एक पेबल से। 2 चीज़ है तो इसको कंपेयर किया किससे, 2 पेबल से, ठीक है। लेकिन इसमें ना अरिथमेटिक अप्लाई हो रहा है, ना इसमें प्लस माइनस का कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर किसी शख्स के पास कुछ नहीं है तो वो कौन सा चीज़ यूज़ करें, इसमें अभी तक कॉन्सेप्ट नहीं आया, ठीक है। सिंबल्स में भी ये कॉन्सेप्ट नहीं था, फिंगर्स में भी नहीं कॉन्सेप्ट था, पेबल्स में भी था। अब एरा ऑफ टेलीमार्क, एक ऐसा वक्त भी आ गया, लोग क्या कहते हैं, टेलीमार्क का यूज करना शुरू कर दिया। उन्होंने क्या किया, टेलीमार्क के यूज करना शुरू कर दिया। कैसे,
फॉर एग्जाम्पल टेलीमार्क, दरअसल टेलीमार्क होता है इस तरह वाला, ये आप निशान आपने देखे होंगे, ठीक है, हर जगह ये निशान होते हैं, ठीक है, ये सारे निशान। अगर किसी शख्स को कोई खेती बाड़ी करनी हो, ठीक है, अब देखिए साल में 12 महीने होते हैं, हमें अभी पता है साल में 12 महीने, पहले तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था 12 महीने होते, तो एक किस्म का वो अंदाज़ा लगा देते थे, ठीक है। अब देखिए किसी को अगर मिसाल फसल वो करनी थी, फसल उगानी थी, या कोई ऐसा कुछ और चीज़ करना था, तो वो क्या करते, कंपेयर करते थे, टेलीमार्क के ज़रिए से कंपेयर कर लेते थे कि भाई काश्तकार ये करी, वो आपको देखे वो चीज़ों को देखते थे, अभी पक गई है कि नहीं पक गई, अगर पक गई तो उसको क्या करते थे, वो कट करते थे। लेकिन वो क्या करते, वो देखते थे, डेज को भी देखते थे, वो चीज़ों को भी देखते थे। अगर वो कहीं ट्रेवल करते तो वो चीज़ों वो क्या करते, डे को देखते कि भाई मौसम किस तरह है, वेदर किस तरह है, तब वो जाके ट्रेवल करते। अगर ट्रेवल करते तो वो टेलीमार्क का यूज़ करते थे कि टेलीमार्क के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ ट्रेवल जाके मैं क्या पहुँच जाऊँगा, ठीक है। अब इसका प्रूफ क्या है, अब देखिए आप कहेंगे सर इसका प्रूफ तो दे दो भाई, टेलीमार्क तो आप कह रहे हैं, पिछले वीडियोस में भी कहा आपने, अब इसका प्रूफ तो दे दो। अब इसका प्रूफ इस तरह है, देखिए फिंगर्स का प्रूफ मांगे तो हमारे पास फिंगर्स है, इसके प्रूफ ये है, आज तक लोग यही काउंटिंग करते हैं, आज तक आपने देखा होगा इसी की काउंटिंग होती है फिंगर्स के जरिए से भी। अब इस एडवांस दौर में भी बाज लोग ऐसे फिंगर्स के जरिए से काउंटिंग करते हैं। अब आप कह रहे होंगे सर मुझे टेलीमार्क का क्या कर दे, वो बता दे, प्रूफ दे दे। तो 1950 में 1950 में साइंटिस्ट ने रिसर्च किया, रिसर्च में उनको एक बॉन मिली, इशंगो बॉन, तो उस बॉन का नाम है इशंगो बॉन। और उस बॉन में देख ये एक किस्म का बॉन है, ठीक है, मिसाल ये एक किस्म का बॉन है, इस बॉन में क्या कर दे, टेलीमार्क लिखे हुए थे। और साइंटिस्ट ने जब इशंगो बॉम पे लैब में टेस्ट किया, जब उन्होंने टेस्ट किया तो उनको ये भी पता चला ये इतने 1000 साल पुराना क्या है, हमारे पास बोन है, और वहाँ क्या होता है, टेलीमार्क यूज होता है, ठीक है, होता था, ये भी डन हो गया। उसके बाद जो वक्त दौर आ गया, ठीक है, वो रोमन नंबर्स गया, रोमन नंबर्स फर्स्ट सेंचुरी में, कब, फर्स्ट सेंचुरी में, ठीक है, फर्स्ट सेंचुरी में जब रोमन्स का दौर आ गया, और रोमन्स ने बाज औकात आता है 300 साल तक हुकूमत की थी, ठीक है, रोमन्स ने, ठीक है। फिर वो इंग्लिश की हिस्ट्री में मैंने बताई है, फिर उनका क्या हुआ, ऐसा सब वो चेंज होते गए, फिर कौन से एम्पायर आके गवर्नमेंट उन्होंने संभाली, ये मैंने इंग्लिश की हिस्ट्री पे बताया है, एक लेक्चर हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश, बहुत डिटेल से मैंने वीडियो बनाया, उसमें जाके आपको ज़्यादा वो समझ आएगा, ठीक है, उसमें किसके, रोमन्स के वाले से। जब रोमन का दौर आ गया तो रोमन्स ने देखे, अभी जब वक्त आता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता एडवांस क्या होगा, देखिए पहले का वक्त आज के वक्त को अगर कंपेयर करें तो बहुत फ़र्क आता है, ठीक है। इसी तरह एरा ऑफ रोमन नंबर्स, देखिए रोमन नंबर्स का जब एम्पायर, रोमन नंबर्स आ गए, ठीक है, रोमन नंबर्स किसने डिस्कवर किया, एम्पायर ने, रोमन एम्पायर्स ने, किसने, रोमन एम्पायर ने डिस्कवर किया किनको, रोमन नंबर्स को। जब उन्होंने रोमन नंबर्स डिस्कवर किया तो रोमन नंबर्स हमारे पास कौन कौन से, रोमन नंबर आई, ठीक है, इसको हम आई कहते हैं, लेकिन आई नहीं है, 1 है, ये हमारे पास 2 आई क्या कहलाता है, 2 कहलाता है। इसी तरह ये 3 होगा हमारे पास, ये 5 है, ये 10 हमारे पास, ये सी सेंचुरी होगा, डी, इस तरह एम, ये सारे हमारे पास क्या रोमन नंबर्स हैं। अब देखिए इन सारे नंबर्स में एक कमी थी, वो कमी क्या थी, जीरो की कमी थी। जीरो क्या है इसमें, अब देखिए किसी शख्स के पास, मेरे पास 2 मार्कर हैं और आपके पास एक भी नहीं है, तो मेरे लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होगा, जो नंबर यूज़ होगा वो 2 का यूज़ होगा, यानी ये मेरे पास रोमन नंबर्स का यूज़ होगा। अगर पेबल्स के ज़माने में जाए तो मेरे लिए 2 पेबल्स यूज़ होंगे, अगर टेलीमार्क के जाए तो 2 टेलीमार्क यूज़ होंगे। इसी तरह अगर मैं जाऊँ इजिप्शियन के दौर में तो वहाँ भी मेरे लिए एक सिंबल यूज़ होगा। लेकिन इराफ रोमन नंबर्स में देखिए इसके लिए, इसमें भी 2 क्या सिंबल यूज़ होता है, इसके लिए नंबर यूज़ होता है कौन सा, 2 का। अगर मेरे पास 2 मार्कर है आपके पास नहीं है तो आपके लिए कौन सा सिंबल यूज़ होगा, देखिए मेरे पास 2 मार्कर है आपके पास कुछ नहीं है तो आपके लिए कौन सा नंबर यूज़ होगा। ये कॉन्सेप्ट क्या हुआ इनके दौर में नहीं था, रोमन नंबर्स के दौर में भी नहीं था, तब तक क्या लोग क्या कहते हैं एडजस्ट करते गए, लेकिन उस दौर में भी ये जीरो का कॉन्सेप्ट नहीं था। खैर डन। 6th सेंचुरी में देखिए 6th सेंचुरी मैंने बताया था कि फर्स्ट सेंचुरी में रोमन्स ने क्या किया, अटैक किया, ठीक है, ये रोमन्स फर्स्ट सेंचुरी में रोमन्स आ गए और उन्होंने डिस्कवर किया रोमन नंबर्स हो गए। 6th सेंचुरी में इंडिया में ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हो गए जिसकी वजह से क्या किया, आर्यभट्टा एक पंडित थे और एक साइंटिस्ट भी थे और उसने क्या किया, जीरो को डिस्कवर किया, क्योंकि रिलीजियस के हवाले से बहुत सारे इश्यूज हो गए।
जिसकी वजह से आर्यभट्ट ने कहा कि अगर किसी शख्स के पास ये चीज़ें हैं तो उनको उनके लिए ये यूज़ होगा, अगर किसी शख्स के पास नहीं है तो क्या यूज़ करें। तो बड़े वक्त के बाद उसने डिस्कवर किया, क्या ज़ीरो को डिस्कवर किया। ज़ीरो क्या था, इस डॉट के फॉर्म में था, ठीक है, डॉट के फॉर्म में था। फिर वक्त गया वक्त गया वक्त गया वक्त गया, आहिस्ता 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 फिर क्या गया, मुसलमानों को दौर आ गया, गोल्डन एज ऑफ इस्लाम आ गया। गोल्डन एज ऑफ इस्लाम कहलाता है, ठीक है, 8 to 12 ये दौर कहलाता है गोल्डन एज ऑफ इस्लाम। इस पर भी मैंने लेक्चर बनाया, आप उसको में ज़्यादा समझ आएंगे, ठीक है। अब गोल्डन एज ऑफ इस्लाम आया तो मोहम्मद इब्न मूसा ख्वारिज़मी साहब, इस पर भी मैंने एक लेक्चर बनाया, आप उसके बारे में आप डिटेल से देख सकते हैं, ठीक है। मोहम्मद इब्न मूसा ख्वारिज़मी साहब, इसने क्या किया, इंडियन नंबर, कौन सा नंबर है, जीरो को एडॉप्ट किया, जस्ट जीरो को एडॉप्ट किया। उस टाइम तक कोई कॉन्सेप्ट नंबर्स का नहीं था, जैसे हमारे पास जो नंबर्स हमारे पास देखिए 1 2 3 4, इसका अभी तक कॉन्सेप्ट नहीं था। आर्यभट्ट ने क्या किया, मुस्लिम स्कॉलर है, उसने जीरो को एडॉप्ट किया। सबसे पहले जीरो को एडॉप्ट करने के बाद उसने जीरो को इस फॉर्म में उसने लाया, ठीक है। मोहम्मद इब्न मूसा अल-ख्वारिज़मी साहब, मोहम्मद इब्न मूसा अल-ख्वारिज़मी साहब बहुत बड़े क्या साइंटिस्ट हैं, इसने अलजबरा भी बनाया, इस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है। फिर इसने क्या किया, अरबिक नंबर्स बनाए, किसने, मोहम्मद इब्न मूसा अल-ख्वारिज़मी। और अरबिक नंबर्स कौन से थे, ठीक है, 1 है हमारे पास, मिसाल इस तरह ये नंबर्स हो गए हमारे पास, ये ठीक है, इस तरह हमारे पास 5 है, 7 है, 8 है, 9 है, ठीक है, ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, अरबिक नंबर्स। ये अरबिक नंबर्स किसने इंट्रोड्यूस करवाया, मोहम्मद इब्न मूसा अल-ख़वारिज़मी साहब ने। ये नंबर्स 12 सेंचुरी तक यही नंबर चलते गए, ठीक है, ये नंबर चलते गए। 12 सेंचुरी में जब गोल्डन एज ऑफ इस्लाम क्या हुआ, ऐसा शटडाउन होता गया, तो यूरोपियन साइंटिस्ट ने उन्होंने क्या किया, इन नंबर्स को एडॉप्ट किया। इन नंबर्स को एडॉप्ट करने के बाद इन नंबर को चेंज कर दिया, आज हमारे फॉर्म, इस फॉर्म में जो हमारे पास अवेलेबल है, ऐसे फॉर्म में, ठीक है। फिर ये इसकी नंबर्स की हिस्ट्री हुई। अब यहाँ तक तो डन हो गया। अब इसके बाद ये नंबर्स क्या होते हैं, अरिथमेटिक इन पे क्या होगा, हिस्ट्री तो आप समझ गए, नंबर्स भी समझ गए, अब अरिथमेटिक इन पे कैसे अप्लाई होता है। देखिए इस दौर में, जब ये दौर था, इसमें अरिथमेटिक जब डिस्कवर किया मोहम्मद इब्न मूसा अल-ख़वारिज़मी साहब ने, इस टाइम तक क्या होता है, अरिथमेटिक अप्लाई नहीं होता था। कुछ वक्त के बाद क्या हुआ, अरिथमेटिक अप्लाई करना शुरू कर दिया, किसने, मुसलमानों ने, ठीक है। अब एक और चीज अरिथमेटिक आगे जाके आपको मैं बताऊंगा। अब सबसे पहले ये समझना है, फाउंडर ऑफ जो हमारे पास माइनस प्लस है, ठीक है, माइनस और प्लस का जो फाउंडर कौन है, जॉर्ज क्रिस्टोफ। अरिथमेटिक क्या होता है, अरिथमेटिक मैथ का एक ब्रांच भी है, जिसमें हम एडिशन भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी करते हैं और डिवीजन भी करते हैं। अब ये जो चार हमारे पास क्या है, क्या सिंबल्स हैं, इनको क्या कहते हैं, अरिथमेटिक नंबर्स भी कहते हैं, अरिथमेटिक सिंबल्स भी कहते हैं, फॉर फंडामेंटल ऑपरेशन भी कहते हैं, फॉर एक्सप्रेशन भी कहते हैं, फॉर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी कहते हैं। इनको मुख्तलिफ क्या, अगर कहीं एमसीक्यूज में आता है कि भाई फॉर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखे, तो आप क्या करें, इसको टिक मार्क कर दे कि भाई यहाँ ये लिख लीजिए। अगर वहाँ आता है फॉर फंडामेंटल ऑपरेशन लिखे, तो आप लिख सकते हैं। वहाँ लिखता है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, तो आप भी लिख सकते हैं, ठीक है। वहाँ आता है अरिथमेटिक सिंबल्स लिख लो, तो आप भी ये आप क्या करते हो, वहाँ ड्रा कर सकते हैं। यहाँ तक डन। अब इसके बाद ये तो आप समझिए। अब अरिथमेटिक, हाउ अरिथमेटिक कैसे अप्लाई होता है। अब ये अरिथमेटिक को पहले ज़माने में रोमन है ना, इसमें क्या होता है, अरिथमेटिक अप्लाई नहीं होता है। अब जदीद दौर में अरिथमेटिक इन नंबर्स पे अप्लाई होता है, ठीक है। अब ये तो जो नंबर्स है, ठीक है, इनको मैं अगर एडवांस जो नंबर्स हैं इनमें अरिथमेटिक अप्लाई करूँ, 1 + 2 = 4, ये तो आप पता है आपको, ठीक है। ये तो एडवांस नंबर का आपको क्या पता है, क्या कैसे अरिथमेटिक अप्लाई होता है। एग्जांपल अगर मैं 1 लिखूं, मिसाल मेरे पास 1 रुपये, एक और मेरे पास क्या है, एक और रुपये आ गई, कितने हो गए, 2 रुपये। अब 2 रुपये को क्या करता हूँ, मैं ऐड करता हूँ। मैथ का असूल है, जो एक नंबर 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है उसको 1 दफ़ा लिखते हैं। तो 1 ये क्या, 1 ये, ठीक है, 1 ये, इनको मैं ऐड करता हूँ, कितना आ गया मेरे पास, अगेन 1 आ गया। तो पहले ज़माने में क्या होता है, अप्लाई तो नहीं हो रहा है अरिथमेटिक। अब जो अरिथमेटिक अप्लाई हो रहा है, इसी तरह का मैं डिवाइड करता हूँ, डिवाइड में भी क्या होगा, पहले ज़माने में रोमन नंबर्स में अरिथमेटिक अप्लाई नहीं होता है। अब एडवांस जो अरिथमेटिक नंबर हमारे पास, एडवांस जो दौर है, उसमें रोमन नंबर्स में अरिथमेटिक अप्लाई होता है। कैसे, फॉर एग्जांपल अगर कोई नंबर्स है, बड़ा नंबर है, बड़े नंबर के बाद छोटा नंबर है, तो आप समझे रोमन नंबर्स का पहले ये है कि कोई भी बड़ा नंबर जब पहले आएगा, उसके बाद छोटा नंबर आएगा, तो हम क्या करेंगे, उसके साथ प्लस लगाएंगे। अब वी का क्या मतलब है, 5, तो क्या यहाँ यूज हो रहा है, प्लस यूज हो रहा है, क्यों, क्योंकि बड़े नंबर के बाद जब छोटा नंबर आएगा तो उसके साथ हम क्या करेंगे, प्लस। आई का क्या मतलब है, 1, तो इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास, 6 हो गया, डन। अगर इसी तरह मैं करता हूँ x, इसी तरह मैं करता हूँ x
प्लस एक्स 2i किसके बराबर है, x क्या मतलब है 10। और देखिए पहली वैल्यू क्या है बड़ी है, उसके बाद दो वैल्यू क्या है छोटी है, तो प्लस 2i का क्या मतलब 2 इक्वल टू 12। इस तरह अप्लाई हो रहा है क्या प्लस। अगर अगर कोई नंबर क्या हो छोटा पहले लिखा हो उसके बाद कोई नंबर बड़ा लिखा हो तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा माइनस होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये एडवांस हमारे पास जो दौर है उसमें रोमन नंबर्स क्या होते हैं अरिथमेटिक उपलब्ध है। अब देखिए मेरे पास कोई छोटा नंबर उसके बाद बड़ा नंबर, अब यहाँ क्या होगा माइनस यूज होगा। क्यों, वो क्योंकि अरिथमेटिक का हमारे पास यही कवानीन है कि भाई पहले आई का क्या मतलब है 1, अब 1 के बाद क्या बड़ा नंबर है तो माइनस होगा, ये होगा 10 इक्वल टू 9। डन। अगर इसी तरह मैं कर लूँ सी हमारे पास मैं फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ 2x, सी इक्वल टू 2x का क्या मतलब है 20, x 20 माइनस। अब देखिए बड़े छोटे नंबर के बाद क्या बड़ा नंबर आ रहा है, सी का मतलब है 100, माइनस करते हैं ठीक है। 20 से जब सॉरी 100 से जब 20 गया कितना बचा 80। इस तरह अरिथमेटिक अप्लाई होता है ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा, आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आ गया हो। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, कमेंट नहीं किया है, करंटली हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट भी कर ले ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहे आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।